हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है OMR आंसर शीट भरना सीखेंगे। क्लियर बात, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है, क्योंकि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी OMR पर हमें प्रश्नों के उत्तर को क्लिक करना होता है। और आपके यहाँ इवन सेमेस्टर के जो भी एग्ज़ाम होंगे, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर, उसमें भी आपका हर बार ऑब्जेक्टिव पेपर ही आएगा, जिसको आपको OMR पर ही आंसर क्लिक करना है ना। तो इसको सही रूप में भरना हमें आना चाहिए। क्लियर है बात। और सही रूप में अगर भरा नहीं होता है तो हमारा इसी के कारण जो है मार्कशीट में एब्सेंट वगैरह लिख के आ जाता है। इसलिए आप लोग इस बात को याद रखें, जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएं उसको सही रूप में, सही राइटिंग में सोच समझ कर ही भरना है, गलत नहीं भरना है। गलत भरेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। क्लियर है बात। तो बहुत ही कायदे से हम समझेंगे। पहला पॉइंट है, आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो आपका नाम आपसे पूछ रहा है और सही ढंग से अपने नाम को कैपिटल लेटर में ब्लैक या ब्लू पॉइंट पेन, मतलब डॉट पेन जो होता है उसी का प्रयोग करना है। ब्लैक हो चाहे ब्लू हो और डॉट पेन हो। क्लियर है बात। उसका प्रयोग करते हुए आपको ये पूरा जो OMR सीट है इसको फिल करना है। आंसर भी आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही फिल करने के। क्लियर है बात। तो सबसे पहले पूछा गया नेम ऑफ स्टूडेंट, तो अपना नाम बताना है आपको यहाँ पर। तो नाम जो भी हो, जैसे आपका नाम रोहित कुमार वर्मा है तो क्या लिखोगे, कैपिटल लेटर में R लिखोगे यहाँ पर, फिर O लिखोगे इसमें, H लिखोगे इसमें, I लिखोगे इसमें, T लिखोगे इसमें। क्लियर है बात। रोहित लिखोगे R पहले बॉक्स में, O दूसरे बॉक्स में, H तीसरे बॉक्स में, I चौथे बॉक्स में, T पाँचवें बॉक्स में। ये सभी अल्फ़ाबेट्स आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। क्लियर है बात। फिर कुमार, एक बॉक्स को खाली छोड़ोगे आप, फिर कुमार यहाँ से लिखना शुरू करोगे। क्लियर है बात। यहाँ से KUMAR हो गया कुमार। क्लियर है बात। KUMAR यहाँ तक आएगा आपका। क्लियर है। 5 बॉक्स यहाँ भी भर जाएंगे। फिर एक बॉक्स खाली छोड़ोगे, ये वाला। क्लियर है। फिर वर्मा लिखोगे VERMA। मतलब कि कहने का ये है कि आपका नाम अगर 2 भागों में डिवाइड है, जैसे रोहित कुमार वर्मा, तो रोहित को लिखने के बाद एक बॉक्स खाली छोड़ना है, उसके बाद वर्मा लिखना है। कुमार लिखना है, उसके बाद एक बॉक्स खाली छोड़ना है, वर्मा लिखना है। क्लियर बात। जैसे आपका नाम शशांक, केवल शशांक है, शशांक लिख दिया आपने केवल। अगर आपका नाम जो है अनुज है तो केवल अनुज लिख दिया। अगर आपका नाम जो है, मतलब जो भी आपका नाम है, तो आपको नाम लिखने के बाद अगर दूसरा भी उसमें मध्य नेम, लास्ट नेम ऐसे होता है ना, फर्स्ट नेम, मध्य नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम, जैसे आपका नाम राहुल है तो राहुल लिख दिया, उसके बाद एक बॉक्स खाली छोड़ दिया। फिर कुमार लिखा है तो कुमार लिख दिया, अगर वर्मा लिखा है तो वर्मा लिख दिया, जो भी लिखा है उसको लिख देंगे। क्लियर बात। फिर उसके बाद सेंटर नेम आपको लिखना है। सेंटर नेम भी आपको कैपिटल लेटर में डालना है। जैसे आपके यहाँ श्री बरखंडी महाविद्यालय है तो श्री बरखंडी महाविद्यालय आप लिख डालोगे। क्लियर बात। समझे कि नहीं मेरी बात को। कैपिटल लेटर में ही आप महाविद्यालय का नाम भी लिखोगे। समझ गए मेरी बात को। उसके बाद क्लास और ईयर, इस बॉक्स में क्लास और ईयर डालोगे आप। BA है आपका तो BA, BSc AG है तो BSc AG, BSc मैथ या बायो है तो BSc मैथ या बायो। क्लियर है बात। फिर ऑब्लिक करना है, ऑब्लिक लगाना है। ऑब्लिक के बाद ईयर पूछ रहा है तो सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, थर्ड ईयर है या फोर्थ ईयर है, वो लिखना है यहाँ पर। उसके बाद ऑब्लिक नहीं, उसके बाद ब्रैकेट में आप लिख दीजिए सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर। क्लियर है बात। समझेंगे नहीं मेरी बात को। फिर से क्लास आपसे पूछ रहा है तो क्लास को, जो भी आपका क्लास है, BA, BSc, BSc AG लिखने के बाद ऑब्लिक करेंगे। ऑब्लिक के बाद ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर है आपका या फोर्थ ईयर है। उसके बाद ब्रैकेट में आप लिख देंगे सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, जो भी है आपका। क्लियर है बात। उसके बाद अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। सब्जेक्ट का नाम आपके पेपर पे ही लिखा हुआ है। क्लियर है बात। वैसे तो स्कीम में देख के आप पढ़ के आएंगे ही, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पेपर में ही अपना पेपर नेम देख लेंगे। क्लियर है बात। पेपर नंबर, कौन सा पेपर है आपका, ये लिखेंगे। बुकलेट नंबर, जो आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिलेगा, जैसे ये यहाँ पर देखो आपका अंक लिखा हुआ है कुछ, उसी प्रकार क्वेश्चन बुकलेट नंबर पे भी कुछ अंक इस प्रकार से लिखे होंगे ना, उसको यहाँ फिल कर देना। जैसे इसमें लिखा है 1557133, उसी प्रकार वहाँ भी कुछ भी लिखा हो सकता है 1557
133 जो भी है, मतलब आपके क्वेश्चन बुकलेट नंबर पे जो इस प्रकार से अंक लिखे होंगे उन्हीं को इसमें लिखना है। क्लियर बात? इसी को नहीं लिख देना है कि इसी को लिख देना है। अगर यही उस पर लिखा हुआ है तो ठीक है, उसको लिखोगे आप, लेकिन अगर अलग लिखा हुआ है तो यहाँ पर वही अंक लिखोगे जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर पे लिखा हुआ है। क्लियर है बात? उसके बाद डेट ऑफ एग्ज़ाम लिखोगे आप यहाँ पर। क्लियर है बात? डेट ऑफ एग्ज़ाम मतलब जैसे जिस तारीख को आपका एग्ज़ाम है, जैसे पहले बॉक्स में आपका 30 को एग्ज़ाम है तो 3 पहले बॉक्स में लिखोगे, सेकेंड बॉक्स में 0 लिखोगे। क्लियर है बात? 4th मंथ है तो 0 लिखोगे, 4 लिखोगे। उसके बाद 24 चल रहा है तो 24 लिखोगे। क्लियर है बात? ये लिख दोगे आप, 30 4 24 लिख दोगे केवल। क्लियर है? उसके बाद जो है अगले ऑप्शन आपके पास नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाते हैं, क्या है आपसे पूछ रहा है? रोल नंबर पूछ रहा है। तो रोल नंबर आपको पता है, यहाँ पर रोल नंबर ऊपर लिख डालोगे पूरे में। उसके बाद जैसे यहाँ 1 लिखा है तो नीचे 1 वाले बॉक्स को गोला कर दोगे। 0 से लेकर 9 नंबर तक लिखे हुए हैं, जो नंबर ऊपर बॉक्स में लिखोगे इस लाइन में वह नंबर कहाँ पर लिखा है उसी को गोला करोगे। जैसे इस वाले बॉक्स में 2 लिखा है आपने तो 2 को गोला करना है। यहाँ पर 4 लिखा है तो यहाँ पर 4 लिखने के बाद 4 को ही गोला करना है। यहाँ 0 लिखा है तो 0 को गोला करना है। यहाँ 1 लिखा है तो 1 को गोला करना है। यहाँ 1 लिखा, 1 को गोला किया। 1 लिखा, 1 को गोला किया। फिर 0 लिखा तो 0 को गोला किया। 1 लिखा तो 1 को गोला किया। फिर 0 लिखा तो 0 को गोला किया। फिर 0 लिखा तो 0 को गोला किया। फिर 1 लिखा तो 1 को गोला। 5 लिखा तो 5 को गोला। क्लियर? जो अंक ऊपर लिखोगे उसी के नीचे उस लाइन में उस अंक को गोला करोगे। क्लियर है बात? उसके बाद क्लास पूछ रहा है, क्लास में बीए है तो बीए लिखोगे, बीए वाले सर्कल को गोला कर दोगे। क्लियर है बात? सेमेस्टर या ईयर, सेमेस्टर को हल्का सा टिक करके, है ना, थोड़ा सा हल्का सा टिक करके, या कुछ मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर है सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर है 4th सेमेस्टर, या 6th सेमेस्टर है 6th सेमेस्टर वाले बॉक्स को गोला करोगे और यहाँ पर लिख दोगे। अगर सेकेंड है 2 लिख दोगे, जो लिखोगे वही गोला करना है। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 ही लिखना है आपको, रोमन अंक का प्रयोग नहीं करना है। इस बात को याद रखेंगे हम। जैसे 4 लिखा है उसी प्रकार से 4 लिखना, जैसे 6 लिखा है उसी प्रकार 6 लिखना, जैसे 2 लिखा है उसी प्रकार से 2 लिखने के बाद उसको गोला करना है। क्लियर है बात? उसके बाद महत्वपूर्ण ये है सीरीज। यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो आपको, क्वेश्चन बुकलेट पेपर जो आपको मिलेगा उसमें ABCD सीरीज लिखी होगी, कौन सा सीरीज आपको मिला है। वहाँ पर जो सीरीज आपको मिलती है, जैसे ए मिली है तो ए को यहाँ पर लिखने के बाद ए को गोला कर देना है। बी मिली है तो बी को लिखने के बाद बी को गोला कर देना है। सी मिली है तो सी को लिखने के बाद सी गोला कर देना है। डी मिली है तो डी को लिखने के बाद गोला कर देना है। क्लियर है बात? उसके बाद पेपर कोड पूछेगा। पेपर कोड जैसे आपसे पूछा गया तो कुछ भी हो सकता है पेपर कोड। जैसे मान लेता हूँ 24322 है आपका पेपर कोड, या 24321 है ना, ये पेपर कोड है आपका। तो यहाँ 2 4 3 2 1 लिख दिया आपने, है ना। उसके बाद 2 वाले को गोला किया, 4 वाले को गोला किया, 3 वाले को गोला किया, 2 वाले को गोला किया और 1 वाले को गोला किया। क्लियर है बात? इतना कर दोगे आप। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा सेंट्रल कोड। सेंट्रल कोड आपका 4011 है। जिस प्रकार यहाँ पर लिखा है आपने उसी प्रकार 40 और 11 लिख देंगे। जो भी आपका सेंटर कोड है 4011 है, 1122 है, या 4012 है, या 4013 है, जो भी आपका सेंटर कोड है जहाँ पर आप परीक्षा देने गए हो, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो रहा है, वह सेंटर कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। क्लियर है बात? समझ गए मेरी बात को? फिर आगे पूछा जा रहा है आपसे, अब ये आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आपने फिल कर दिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पर आप कुछ गलती करते हैं तो आपकी मार्कशीट पे ऑप्शन लिख के आ जाता है, आपकी कॉपी चेक ही नहीं होती। समझे कि नहीं? तो इन सभी आंकड़ों को, इन सभी डाटा को, इन सभी इन्फॉर्मेशन को आप सही ढंग से सही रूप में भरेंगे, गलती ना होने पाए। चाहे आप 2 मिनट का समय लीजिए, आराम से सोचिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। इस बात को जान लीजिए। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपके कक्षा में कक्ष निरीक्षक हैं, इन्विजिलेटर हैं, उनसे आप पूछिए इस बात को। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर आप खोलोगे तो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा होगा आपसे। तो इस बात को याद रखिए, क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें 4 ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 1 तो उसमें 4 ऑप्शन ABCD है ना। तो जो आपको ऑप्शन सही लगता है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा है,
तो ऑप्शन में आपके सामने आगे बंकिम चटर्जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इसी प्रकार से लाइन से लिखे हुए हैं। तो जो आपको सही लगता है, जैसे ए नंबर पे लिखा है बंकिम चटर्जी लिखा है ए पे, बी पे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर RN टैगोर, सी पे लिखा है आपका महात्मा गांधी और डी पे लिखा है आपका जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्रीय गान किसने लिखा हम जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, RN टैगोर ने लिखा है। तो हम क्या करेंगे, बी वाले बॉक्स को गोला कर देंगे। क्लियर है बात, एकदम क्लियर तरीके से गोला करेंगे कि यह हमको बाहर इसमें मतलब कुछ भी दिखाई न दे हमको, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारा पेन का इंक जो है बाहर ना जाए गोले से, उसी सर्कल के अंदर ही हम गाढ़ा गाढ़ा गोला कर देंगे। क्लियर है बात। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपसे कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न पूछता है जो आपको ऑप्शन सही लगता है उसी को गोला करेंगे। एक क्वेश्चन में एक गोला आपको भरना है, जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसी को गोला करना है। क्लियर है बात। दूसरा क्वेश्चन पहुंचेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में भी एक ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को गोला कर दें। मान लेता हूँ इसमें डी सही है, तीसरे में पहुँचे तो ए सही है, चौथे में पहुँचे तो सी सही है, पाँचवें में पहुँचे तो डी सही है। इस प्रकार से हम पेपर को हल कर लेंगे। अब कितना प्रश्न करना है यह भी जानना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। क्लियर है बात। इसीलिए क्वेश्चन पेपर को हम पहले कायदे से पढ़ लेंगे, फ्रंट पेज को, और OMR शीट हमको जो मिलेगी उसका बैक साइड भी हम कायदे से पढ़ लेंगे। हमारे पास समय होता है, हम कायदे से पढ़ लेंगे, नियमों को पढ़ लेंगे, रूल्स रेगुलेशन जो लिखे हुए हैं उनको पढ़ लेंगे कायदे से। उसके बाद हम पेपर को हल करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बात। बाकी कुछ भी समस्या होती है आप कक्ष निरीक्षक से ज़रूर चर्चा कीजिए, गलती ना होने पाए। गलती हुई तो आप समझ लीजिए आपको ही दिक्कत होती है, मार्कशीट में जो है एब्सेंट वगैरह लिख के आ जाता है। 75 क्वेश्चन का OMR है। अब कितने करने हैं आपको देखना है। जैसे 50 करने हैं तो जो आपको आ रहे होंगे उन्हीं को करना है। ये नहीं कि लाइन से करना स्टार्ट कर दिया, 50 पे ख़त्म कर दिया आके हमने, है ना। लाइन से स्टार्ट किया, 50 पे ख़त्म कर दिया, आगे के क्वेश्चन ही हमने नहीं पढ़े। तो हमको यह भी देखना है कि हमको कौन सा प्रश्न आ रहा है। 1 से 75 तक हम सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन हमको आ रहा होगा तुरंत हम इस पर करते चले। जैसे हमने पढ़ना शुरू किया, पहला क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा छोड़ दिया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दिया, तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दिया, चौथा क्वेश्चन आ रहा, हमने इस पर जो ऑप्शन हमको सही लगा उसको गोला कर दिया, पाँचवा आ रहा, छठा आ रहा। इसी प्रकार से हमको टोटल 50 क्वेश्चन करने को कहेगा तो 50 क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन हमको छोड़ देने हैं। क्लियर है बात। उसके बाद लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये ऑप्शन है आपका कि आपसे कहेगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अपना साइन करना है। साइन जिस प्रकार से आपने प्रवेश पत्र पे आपके लगे हैं, साइन जिस प्रकार से प्रवेश पत्र पे दिख रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ पर आपको साइन करना है। गलत नहीं होने पाए, साइन मिसमैच नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखिए। नहीं कॉपी OMR आपका चेक नहीं किया जाएगा। क्लियर है बात। और यह महत्वपूर्ण है कि उसमें सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर ज़रूर हो, क्योंकि इसके बिना साइन के आपकी OMR शीट चेक नहीं की जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। तो इन दोनों जगहों पे एक अपना साइन और एक इन्विजिलेटर का साइन ज़रूरी है। आप इसको जब अगर नहीं है साइन तो आप इन्विजिलेटर से कह के सर से साइन करवाइए या मैडम से साइन करवाइए। क्लियर है बात। चलिए, थैंक यू क्लास।